अगर आपने भी डीएसएसबी एग्ज़ाम में आने के बाद जॉन लॉक के टैबुला रासा को पढ़ा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। इस वीडियो को पूरी देखिएगा जिससे आपको आगे एग्ज़ाम में आने के बाद कभी पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, आपको पहले से उसके बारे में पता हो। तो आइए, मैं हूं आपका भाई प्रतीक मलिक और स्वागत है आपका अपने चैनल टीसीएफ प्रतीक मलिक पर। जैसा कि आपको पता होगा कि क्रैश कोर्स स्टार्ट किया हमने एजुकेशनल साइकोलॉजी का। उसके अंदर पहला लेक्चर हमारा इंट्रोडक्शन टू द स्कूल ऑफ थॉट्स था। ठीक है, स्कूल ऑफ थॉट्स अबाउट साइकोलॉजी। उसके अंदर हमने दो जगह बांटा था, एक तो मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट्स जिसके अंदर हमारा स्ट्रक्चरलिज्म से स्टार्ट थे, और एक हमने अर्ली नोशंस। अर्ली नोशंस में हमने दो जगह बांटा था, एक तो था प्री साइंटिफिक एरा, एक था एक्सपेरिमेंटल। तो आज हम करेंगे प्री साइंटिफिक एरा और हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा हमारा। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या लास्ट में मिल जाएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, प्री साइंटिफिक एरा में अगर मैं देखता हूँ प्री साइंटिफिक एरा, क्योंकि साइकोलॉजी की बात पहले भी होती थी, जब लैब बनने से पहले भी बात होती थी। हम क्या मानते हैं कि जब लैब बनी हमारी उसी के बाद हमारा स्ट्रक्चरलिज्म और ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई, लेकिन उससे पहले भी लोगों के थॉट्स थे, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा एस्पेक्ट आता है फिलोसॉफिकल, फिर आता है हमारा एम्पेरिस्ट, फिर आता है नेटिविस्ट, फिर हमारा आता है एसोसिएशनिज्म। ठीक है, हम एसोसिएट करते थे चीज़ों को और ये सारी चीज़ें, इनके बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, ये मेरा जितने भी ये वर्ड हैं आपको इंग्लिश में ही याद करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको मेरा सजेशन है ये, अगर आप समझ पाए तो। क्योंकि अगर आप हिंदी में वर्ड याद करते हैं तो पेपर में गूगल ट्रांसलेशन से कुछ और वर्ड आ जाता है और आप उसको समझ नहीं पाते। इसी वजह से हिंदी में एक ही चीज़ के कई कई नाम हो जाते हैं, इंग्लिश में एक ही रहता है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखिए तो प्री साइंटिफिक एरा ये भैया जो भी या कोई थ्योरीज होती हैं, ये सारी बाहर के लोगों ने दिया है, तो उन्होंने जो दे दिया वो तो वैसा ही नाम रहेगा उसका। लेकिन बाकी हिंदी में वो चीज़ें अलग अलग हो जाती हैं, क्योंकि गूगल ट्रांसलेशन से करके हमारा पेपर बनाया जाता है, पहले इंग्लिश में बनाया जाता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम पहले फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट से। ठीक है, तो आप फिलोसॉफिकल में सबसे पहले हम बात करेंगे प्लेटो की, एरिस्टोटल की, जिसको आप हिंदी में अरस्तू कहते होंगे। ठीक है, डिस्कार्ट की, लिबनीज की, इन चारों के बारे में बात करेंगे। इनकी क्या राय थी, क्या इन्होंने साइकोलॉजी में क्या कंट्रीब्यूशन है, और आप देख पाएंगे कि जो हमने बाद में बात की है या ये वो कहीं ना कहीं इनके आइडियाज़ पहले आ चुके थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अर्ली एरा मानूंगा मैं, जो अगर फिलोसफी को भी मानूँ तो ये सबसे पुराने फिलोसफर रहे हैं हमारे ये दोनों। तो इनके बारे में बात करते हैं। तो इनका एक साथ में ही मैं कंपैरिजन कर देता हूँ। देखिए, अगर हम फिलोसफी के हिसाब से दिखाएं तो दोनों की सोच अलग थी, दोनों के स्कूल ऑफ थॉट्स अलग थे। फिलोसफी में वो थे, इनका था आइडियलिज्म और इनका था रियलिज्म। ठीक है, लेकिन जब हम साइकोलॉजी में बात करते हैं तो साइकोलॉजी में इनके थॉट्स को कहा जाता है, इनको कहा जाता है रैशनलिज्म और इनको कहा जाता है इम्पेरिज्म। ठीक है, इम्पेरिज्म, हालांकि इनको फादर ऑफ इम्पेरिज्म या फाउंडर ऑफ इम्पेरिज्म नहीं कहा जाता, लेकिन इन्होंने बात इसी की थी। ठीक है, देखिए प्लेटो क्या कहते हैं। प्लेटो कहते थे हमारी जो नॉलेज होती है, हमारा जो ज्ञान होता है वो इनेट होता है, वो मतलब अंदर से आता है हमें। बस एजुकेशन के बारे में प्लेटो क्या कहते हैं, एजुकेशन ये कहते थे कि बच्चे के अंदर ही ज्ञान छुपा है, उसको बाहर निकालना हमें। ठीक है, जो आता है बच्चे को ही आता है, उसको बाहर निकालना है। ये क्या कहते थे, ये कहते थे कि नॉलेज बाहर नहीं निकालनी, हमें नॉलेज अंदर डालनी है। भाई अंदर कैसे डालनी है, नॉलेज थ्रू सेंसेस। बच्चा नॉलेज अंदर नहीं होता, बच्चे के अंदर कुछ इनका मानना था कि हम वो जो सीखता है सेंसेस से सीखता है। ये कहते थे जो होता है उसको पहले से आता है। ये किस चीज़ पे फोकस करते थे, माइंड पे फोकस करते थे, हेरिडिटी पे फोकस करते थे, नेचर पे फोकस करते थे। ठीक है, और ये फोकस करते थे एक्सपीरियंस पे, एनवायरनमेंट पे, नर्चर पे। आगे आप पढ़ेंगे नेचर नर्चर डिबेट आगे आने वाले टाइम पे, तो वो कहीं ना कहीं इनके टाइम से ही जगी हुई है जो इन्होंने कहा था। ये मानते थे कि जैसे आप इसको कह सकते हैं वंशानुगतम। ठीक है, वंश से रिलेटेड जो चीज़ें हम में आ रही हैं, हेरिडिटी से जो चीज़ रिलेटेड आ रही है, एक जो एनवायरनमेंट से, बच्चा एनवायरनमेंट से सीखता है या हेरिडिटी से सीखता है, या आज भी क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, जिसमें हम कह देते हैं दोनों का ही प्रोडक्ट होता है, लेकिन इन दोनों के थॉट्स अलग थे। ये कहते थे सारा एनवायरनमेंट से सीखता है, ये कहते हैं सारा हेरिडिटी से। बच्चे को सब कुछ आता है, पैदा ही वो नॉलेज के साथ होता है। ठीक है, इन्होंने कहा था एजुकेशन पैसिव प्रोसेस होती है, ये इस चीज़ को थोड़ा सा एक्टिव मानते थे। ठीक है,
तो आई होप आपको पता चल चुका होगा प्लेटो के बारे में। प्लेटो रेशनलिज्म थे, एरिस्टोटल इम्पेरिज्म थे, साइकोलॉजी अगर स्कूल ऑफ थॉट्स के बारे में पूछा जाए, ठीक है। तो आइए अगला देखते हैं। देखिए अब डिस्कार्ड के बारे में पढ़ लेते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है डिस्कार्ड का फादर ऑफ मॉडर्न फिलोसफी कौन है, तो भैया डिस्कार्ड है। इसके अंदर देखिए पॉइंट्स में मैंने बताया हुआ है, तो आप ये सारी चीज़ें नोट भी कर सकते हैं हिंदी में, ठीक है, जो आपको समझ में आ रहा हो, या फिर जैसे आपको अगर हिंदी में वर्ड चाहिए तो आप गूगल ट्रांसलेशन से देख लो, उसी से आप देख सकते हैं। दूसरा इन्होंने थ्योरी दी थी माइंड, ड्यूअलिस्ट थ्योरी ऑफ माइंड एंड बॉडी। ये क्या कहते थे, ये कहते थे हमारी बॉडी और माइंड सेपरेट होते हैं, ठीक है, एक नहीं है, हमारी बॉडी अलग तरह से काम करती है और माइंड अलग तरह से काम करता है। देखिए माइंड के बारे में इनका एक फेमस कोट भी है, वो है चलो उससे पहले मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ, माइंड को इन्होंने यूनिक कहा था, ठीक है। बॉडी प्रिडिक्टेबल है, बॉडी प्रिडिक्टेबल है, बॉडी को आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। बॉडी को इन्होंने मशीन कहा है, समझ लेना। अगर आपसे क्वेश्चन आए कि बॉडी को मशीन किसने कहा है, तो डिस्कार्ट ने कहा है भाई, ठीक है। उसके अंदर इन्होंने कहा था कुछ होलो ट्यूब्स होती हैं, खाली ट्यूब एक तरह से आप कह सकते हैं। उस टाइम पे देखिए अगर मैं इस टाइम पे बात करूंगा तो हमको नहीं पता था नर्व्स वगैरह के बारे में और इनके बारे में नहीं पता था। इन्होंने इस टाइम पे कहा था कि होलो ट्यूब्स होती हैं, कुछ होलो ट्यूब्स जिसके अंदर एनिमल स्पिरिट, ये ब्लड को क्या कह रहे थे, एनिमल स्पिरिट कह रहे थे, ठीक है। खून को इन्होंने, रक्त को इन्होंने एनिमल स्पिरिट कहा था कि कुछ खाली नलियों के अंदर हमारा एनिमल स्पिरिट दौड़ता है और ये हमारा बॉडी एक मशीन की तरह काम करती है। हाँ, बॉडी के अंदर माइंड होता है, वो सबका यूनिक होता है। आई थिंक देयरफॉर आई एम, ठीक है। तो ये इनका फेमस कोट भी है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। आई थिंक देयरफॉर आई एम किसका कोट है, तो डिस्कार्ड का कोट है भाई, ठीक है। और इन्होंने रिफ्लेक्सिव एक्शन को अगर आप देखेंगे, रिफ्लेक्सिव एक्शन को इन्होंने ऑटोमेटिक एक्शन कहा कि जो हमारी मशीन है, मशीन में कुछ ऑटोमेटिक एक्शन हमारे पहले से ही फीड है, वो रिफ्लेक्स एक्शन है। तो ये इनकी थोड़ी साइकोलॉजी के बारे में जो चीज़ें थी, ठीक है, कि रिफ्लेक्स एक्शन या इन सारी चीज़ों के बारे में जहाँ हमने आगे कई बात करी है, रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में आगे बात करते हैं बिहेवियरिज्म में और उन जगह, तो कहीं ना कहीं ये पहले बात कर चुके थे इस बारे में, ठीक है। पर इनका दो तीन चीज़ें जो मैंने बताई वो जरूर याद रख लीजिएगा। चलिए अब चलते हैं आगे। लिबनीज, देखिए लिबनीज में मोनेड की बात करी थी। मोनेड क्या होता है, पॉइंट ऑफ, ये काटना पड़ेगा, ऑफ फोर्स। एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे फोर्स होती है, ठीक है, पॉइंट ऑफ फोर्स मोनेड इन्होंने कहा गया था। इन्होंने कंसेप्ट ऑफ पैरेललिज्म की बात करी है। कंसेप्ट ऑफ पैरेललिज्म क्या था, ये कहते थे माइंड और बॉडी हमारी साथ साथ चलती है। इन्होंने पहले बंदे थे जिन्होंने कंसेप्ट ऑफ पैरेललिज्म दिया। इसको आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना जानना है कंसेप्ट ऑफ पैरेललिज्म की अगर बात आती है तो लिबनीज का नाम आएगा, ठीक है। आइडिया ऑफ अनकॉन्शियसनेस, देखिए अगर आप आगे जाते हैं तो साइको एनालिटिकल थ्योरी आपको मिलेगी, स्कूल मिलेगा साइको एनालिटिकल स्कूल ऑफ थॉट। लेकिन उससे पहले ही वहाँ मानते हैं कि कॉन्शियस अनकॉन्शियस की बात सबसे पहले किसने किया, फ्रॉइड ने किया। लेकिन नहीं, वो आइडिया सबसे पहले लिबनीज ने दे दिया था। वो कैसे देते थे आइडिया, वो ये कहते थे, उन्होंने ये दोनों चीज़ें परसेप्शन से रिलेट करके देखी। कॉन्शियसनेस हमारी जब होती है जब हम परफेक्टली हम परसेप्ट कर पाते हैं किसी चीज़ को, और अनकॉन्शियसनेस जब होती है जब हम किसी चीज़ को बहुत कम परसेप्ट कर पाते हैं, ठीक है। तो ये लिबनीज थे। तो आई होप आपको फिलोसफिकल जो एस्पेक्ट थे वो पता चल चुके होंगे। रेशनलिज्म के बारे में मैंने बताया, ठीक है। अब जो दूसरी जो चीज़ थी वो था इंपेरिज्म, ठीक है। आगे हम बात करते हैं इंपेरिज्म, जिसके बारे में अरस्तु बात कर रहे थे, एरिस्टोटल जिसके बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। लेकिन उनको फादर या फाउंडर नहीं कहा जाता। फादर है फ्रांसिस बेकन, इनको बस फादर कहा जाता है, स्टार्टिंग में इन्होंने कर दिया था। अब देखिए फादर और फाउंडर में फ़र्क क्या होता है। फाउंडर होता है जिसने वो आइडिया को फाउंड किया है, यानी कि उसको जचाया है, उसको आगे लेकर गए हैं, वो होता है फाउंडर। और फादर होता है जिसने सबसे पहले उसके बारे में बात किया। एरिस्टोटल ने सबसे पहले बात की, पर फिर भी फादर ऑफ इंपेरिज्म अगर देखते हैं तो फ्रांसिस बेकन को ही बोला जाता है। तो अब बात करते हैं फाउंडर कौन थे। फाउंडर थे जॉन लॉक इस चीज़ के बारे में, ठीक है। तो अब हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे, जॉन लॉक के बारे में। हालांकि आपने टेबुला रासा का थोड़ा बहुत इधर उधर से जो पेपर में जितना आया वो पढ़ चुके होंगे, लेकिन क्या होता है कैसे होता है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए फाउंडर ऑफ इंपेरिज्म है, इन्होंने किस कंसेप्ट का
अपोज किया था, इन्होंने अपोज किया था, अपोज्ड इनेट आइडिया कंसेप्ट। इनेट आइडिया कंसेप्ट ये क्या कहते थे? ये कहते थे कि हमारे अंदर खुद से कोई आइडिया जन्म नहीं लेता भाई। इन्होंने कहा कि सिंपल आइडियाज बाय एक्सपीरियंस, हमारे अंदर जो सिंपल आइडियाज होते हैं ना वो एक्सपीरियंस से ही आते हैं। समझना इस चीज को बड़े ध्यान से कि हमारे अंदर कोई भी आइडिया खुद जन्म नहीं लेता, सिंपल एक्सपीरियंस से आते हैं। अच्छा फिर भैया क्रिएटिविटी क्या है, ये चीज़ क्या है, वो तो हमारे माइंड से आती है। तो इन्होंने उस चीज़ को कहा कि ये जब सिंपल हमारे एक्सपीरियंस से आ गए ना, तो अब हम क्या करते हैं, सिंपल को जोड़ जोड़ के कम्प्लेक्स बना लेते हैं ना। कम्प्लेक्स आइडिया जो हमारे आएंगे ना वो आएंगे सिंपल को जोड़ जोड़ के, और सिंपल आइडियाज जो आएंगे वो आएंगे हमारे एक्सपीरियंस से। सीधी सीधी बात ये थी। इन्होंने थ्योरी ऑफ लर्निंग दी थी, जो टैबुला रासा के बारे में आप पढ़ चुके होंगे, जो क्वेश्चन आया था वो एक्चुअली इनकी थ्योरी ऑफ लर्निंग थी, जिसके अंदर ये कहते थे बच्चा कोरी स्लेट है, ब्लैंक स्लेट है। अब देखिए उसका मतलब अलग अलग थ्योरिस्ट ने अलग अलग निकाला है। ब्लैंक स्लेट भी बोला जाता है जो एग्जाम में आया था, क्लीन स्लेट भी आता है, और व्हाइट पेपर भी बोला जाता है इसको, ठीक है। तो टैबुला रासा के बारे में इन्होंने, इनका जो मतलब था, क्योंकि ये उनकी अपनी भाषा का वर्ड है, उसके बाद में उसका अलग अलग मतलब निकाला गया। लेकिन जो भी था वो यही था कि इसके बच्चे के ऊपर कुछ लिखा नहीं हुआ, आप जो लिख देंगे वो बढ़िया है, मतलब आप ही लिख सकते हैं उसके ऊपर, ठीक है। बच्चे को कुछ पता ही नहीं होता, आपको जो बताना है आप बता सकते हैं उसको। अब दूसरी बात, ये तो थी भाई इतनी बात। अब इन्होंने बात करी थी प्राइमरी क्वालिटीज की और सेकेंडरी क्वालिटीज की, ठीक है। इन्होंने कहा कि हमारे आसपास जितनी भी चीजें होती है ना उसकी दो क्वालिटी होती हैं, एक तो प्राइमरी होती है, एक सेकेंडरी होती है। मान लो मैं सेब बना देता हूँ, ठीक है। अब सही नहीं बनी भाई, मान लो मैं सेब बना दी, ये मैंने सेब बना दी, तो अब जब सेब जो इसकी कहीं ना कहीं क्वांटिटिव होंगी ना, क्वांटिटिव क्वालिटीज होंगी। क्वांटिटिव क्या होती है हमारी? क्वांटिटिव होती है जिसको आप नाप सकते हैं, इसका वजन कितना है, ठीक है, इसकी शेप क्या है, ये सारी क्वांटिटिव होती हैं जिससे हम डिसएग्री नहीं कर सकते। आप नहीं कह सकते अगर ये 200 ग्राम की सेब है, बड़ी सेब 200 ग्राम की है, तो भैया ये अगर दूसरा बंदा नापेगा तो ये तब भी 200 ग्राम की रहेगी। तो इसने उन चीज़ों को कहा जो जिनको डिसएग्री नहीं कर सकते। ये था प्राइमरी क्वालिटीज़ हमारी। लेकिन फिर ये बात करते हैं सेकेंडरी क्वालिटीज़ की, जो हमारे परसेप्शन का। देखिए परसेप्शन आपने पहले भी वर्ड सुना होगा, परसेप्शन आप फिर इनसाइड थ्योरी और यहां भी परसेप्शन वर्ड सुनेंगे। तो परसेप्शन के बारे में आपको बताता हूं। परसेप्शन का मतलब होता है कि नजरिया, एक तरह से देखे जाए, आप किसी चीज को एक अलग तरह से देखते हैं, दूसरा बंदा अलग तरह से देखता है। अच्छा अब कलर है, अब वही बंदा किसी और चीज को, कलर को अगर मैं कहूं, कोई इसको मैरून बोलेगा, कोई कुछ और बोलेगा, तो हर बंदे का अलग परसेप्शन है। अच्छा इसका टेस्ट, सेब का अगर टेस्ट देखें उसका अलग परसेप्शन होगा, कोई इसको मीठी कहेगा, कोई कहेगा थोड़ी मीठी है, कोई कहेगा ज्यादा मीठी है। मतलब यही चीजें, वो कहीं ना कोई क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है, ठीक है, जो आप डेवलपमेंट में आगे बात करेंगे। डेवलपमेंट और ग्रोथ में जो डिफरेंस होता है, ग्रोथ को हम क्वांटिटेटिव मानते हैं, सॉरी, ग्रोथ हमारा क्वांटिटेटिव होता है और ये क्वालिटेटिव होता है। ये हमारा क्वांटिटेटिव होगा और ये क्वालिटेटिव होगा, जिसको हम नाप नहीं सकते चीज़ों को। और हर बंदे का परसेप्शन अलग होता है, हर बंदा अपने हिसाब से बताएगा, ठीक है। तो जॉन लॉक ने इन चीज़ों के बारे में बात की थी। आपसे क्वेश्चन आ सकता है प्राइमरी क्वालिटीज़ और सेकेंडरी क्वालिटीज़ में कि उनकी कौन कौन सी थी, तो आप ये देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम आगे। जॉर्ज बेरकले, जैसे कि आपने देखा होगा, उससे पहले हमने बात करी थी कि जॉर्ज बेरकले के बारे में बात करेंगे और डेविड ह्यूम के बारे में बात करेंगे। जो जॉन लॉक के बारे में बात हो चुकी है, जॉर्ज बेरकले। देखिए जॉर्ज बेरकले वैसे तो लॉक के साथ में थे, ठीक है, लेकिन वो लॉक से इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए कि उन्होंने प्राइमरी क्वालिटीज़ और सेकेंडरी क्वालिटीज़ के बारे में ही बात कर दी। इन्होंने क्या कहा कि भैया जो भी चीज़ें हमारी चलती है ना, क्वालिटीज जो हमारी चलती हैं, प्राइमरी क्वालिटीज़ हमारी चलती ही नहीं है, हमारी सेकेंडरी क्वालिटीज़ ही चलती हैं। और ये दोनों एक तरह से साथ साथ चलती हैं, एक तरह से देखा जाए तो। कैसे? अगर कोई मान लो सेब बना दी, तो कोई बंदा सेब को अगर उसका कलर परसेप्ट कर रहा है तो वो क्या उसकी शेप परसेप्ट नहीं करेगा? समझ रहा है इस चीज़ को क्या कह रहा हूँ, कि कितनी बड़ी है, ये क्या है। तो ये क्या कोई बंदा उसको कलर अगर कोई उसका परसेप्ट कर रहा है तो शेप भी तो परसेप्शन में आ जाएगी अपने आप ही। मतलब कि
अगर कोई बच्चा इसके किसी बॉल के साथ में खेल रहा है, ठीक है, या फिर अगर मैं कहूँ कि जो टेक्सचर था हमारा कहीं ना कहीं, कि टेक्सचर की बात में बात करते हैं, टेक्सचर क्या होता है, वो कितनी सॉफ्ट है, कितनी खुरदरी है, ये सारी चीज़ें, तो इसको ये कहते थे कि सेकेंडरी क्वालिटी है। तो इन्होंने इस चीज़ को कहा कि हमारी प्राइमरी क्वालिटीज़ कोई होती नहीं, क्योंकि सेकेंडरी और प्राइमरी एक साथ चलती हैं। ये कह रहे थे कि कलर कलर के बिना साइज की तो कोई बात ही नहीं हो सकती। अगर आपको किसी चीज़ का कलर नहीं पता तो आप उस चीज़ का साइज कैसे बता दोगे। तो इसलिए इन्होंने कहा, इस चीज़ पे उनका मतलब अपोज कर दिया, अगेंस्ट में थे ये जॉन लॉक के। अब उसके बाद में क्या चीज़ होता है, इन्होंने कहा ओनली परसेप्शन होता है, ठीक है। अच्छा, इनको वैसे आइडियलिस्ट बोला जाता है, जॉर्ज बेरकले को अगर फिलोसफी के उसमें देखूं तो ये आइडियलिस्ट थे, ये बड़े गॉड वगैरह की बातें करते थे। तो ये चीज़ें इन्होंने कही है कि नथिंग एग्जिस्ट अनलेस इट इज़ परसीव्ड। इन्होंने कहा मेरे सामने कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती अगर मैंने कोई चीज़ परसीव नहीं करी। आया समझ में, कि अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आप कुछ आपका नज़रिया नहीं है किसी चीज़ के प्रति, तो वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। इन्होंने कहा व्हाट वी सेंस आर गॉड आइडियाज़, कि गॉड के जितने भी आइडियाज़ हैं ना, हम कैसे सेंस कर पा रहे हैं, हम गॉड के आइडियाज़ को सेंस कर पा रहे हैं। ये इनकी बड़ी फेमस लाइन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये जॉर्ज बेरकले का था, ठीक है। कौन से ऐसे आप कह सकते हैं कि साइकोलॉजिस्ट कह सकते हैं, ठीक है, जिन्होंने कहा था, तो इन्होंने ही कहा था कि प्राइमरी क्वालिटीज़ हमारी नहीं होती है कोई। प्राइमरी क्वालिटीज़ का किसने कहा था, जॉन लॉक ने दिया था, और मना किसने किया, जॉर्ज बेरकले ने दिया था, ठीक है। तो आइए आगे चलते हैं हम। डेविड ह्यूम तीसरे हमारे इम्पेरिस्ट के बारे में बात कर रहे थे। तो इन्होंने जॉर्ज बेरकले को पूरी तरह माना कि हाँ ये ठीक है। इन्होंने इसी चीज़ पे आगे काम किया। इन्होंने कहा कि जैसे उन्होंने कहा था कि भाई जिस चीज़ के बारे में मैं नहीं सोच सकता वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। इन्होंने उससे भी आगे बातें कर दी कि जिस चीज़ के बारे में मैं सोच भी रहा हूँ ना, उसके ऊपर बारे में मैं कभी श्योर नहीं हो सकता, ठीक है। कि अगर मैं इस पे मीठा कह रहा हूँ तो मैं कभी 100% ये नहीं कह सकता कि ये मीठी ही है, ठीक है। तो ये कह रहे थे वी कैन बी श्योर ऑफ नथिंग, हम किसी भी चीज़ के श्योर नहीं हो सकते। अच्छा, इन्होंने ह्यूमन नॉलेज को ही परसेप्शन से उन्होंने क्या किया था, उन्होंने मैटर वगैरह के बारे में बात कर ली थी कि जितने भी मैटर हैं वो एग्जिस्ट नहीं कर दिया। इन्होंने कहा था ह्यूमन नॉलेज है ना, वो परसेप्शन से ही आती है भाई, ठीक है। इन्होंने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया ह्यूमन नॉलेज को परसेप्शन से। और अच्छा, इन्होंने एक चीज़ और कही, लो लेस इज इन आवर माइंड नॉट इन नेचर ऑलवेज, ऑलवेज भी था यहाँ पे, ठीक है। कि इन्होंने क्या कहा कि अगर मान लो हमको कोई लॉ समझ में नहीं आ रहा है, ये पता नहीं ऐसा ऐसा क्यों हो जाता है, तो ये कहते हैं ये चीज़ हमारे में कमी है कि हम ऐसा सोच रहे हैं। नेचर ने तो अपनी चीज़ अपने हिसाब से सही बना रखी होगी, ठीक कर रखी होगी। तो अगर कुछ लॉलेसनेस है ना, कहीं पे कोई नियम हमारा लागू नहीं हो रहा, तो भैया वो नियम को हम गलत परसेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। डेविड ह्यूम का मानना यह था कि नेचर ने तो वो नियम सही बनाया है, ठीक है। तो इंपेरिज्म अगर आप देखेंगे तो सेंसेस वगैरह के बारे में और परसेप्शन वगैरह जितनी चीज़ें होती हैं सेंसेस वगैरह के बारे में बात करते हैं। तो ये जॉन लॉक का जो इम्पेरिस्ट थे जॉन लॉक, उन्हीं के स्कूल ऑफ थॉट्स में से एक थे, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम नेटिविस्ट। अब देखिए नेटिविस्ट में मेनली हम इमैनुअल कांट के बारे में बात करेंगे। इमैनुअल कांट क्या थे, कौन थे, ठीक है। तो इमैनुअल कांट के बारे में बात करते हैं। देखिए इमैनुअल कांट रेशनलिस्ट और इम्पेरिस्ट के बीच का रास्ता लेके आए थे। ये कह रहे थे ना तो भैया सारी चीज़ ऐसे ही होती ना ऐसे ही होती, ना तो हम सारा सेंसेस से सीखते हैं ना बच्चे के अंदर ही सब कुछ होता है, ठीक है। इनके बहुत बहुत ज़्यादा फेमस है, जो आपकी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 12 इनेट कैटेगरीज ऑफ थॉट किसने दी हैं, इमैनुअल कांट ने दी हैं। अगर कभी क्वेश्चन आ जाएगा तो आप आंसर लगा पाएंगे। अब ये इमैनुअल कांट, और इन्होंने इस थॉट के बारे में क्या कहा था, इनकी लाइनें थी कि नाइदर पार्ट ऑफ सेंसरी, ये 12 इनेट कैटेगरी ऑफ थॉट्स थे ना, जो ये कौन सी थी
कि ना तो मेरी सेंसरी का पार्ट होती, ना मेरे एक्सपीरियंस का पार्ट होती है। ठीक है, ये इनेट कैटेगरी ऑफ थॉट्स थी जो मेरी, ये यही थी कि ये ना मैं सीख सकता हूँ एक्सपीरियंस से सीख सकता हूँ, ना मैं सेंसेस से सीख सकता हूँ। इन्होंने बात करी थी सारा, अगर इनका काम देखे तो इनका था कि हम क्या जान सकते हैं, व्हाट कैन वी नो, इसके ऊपर ये काम करते थे। अच्छा, अगर आप इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की बात करेंगे, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग आई है बाद में, ठीक है, लेकिन उससे पहले ये उसके बारे में बात कर चुके थे, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, इन सारी चीज़ों के बारे में बात कर चुके थे। ये क्या कहते थे कि अगर हमें कोई स्टिमुलस मिलेगा, उद्दीपक मिलेगा, तो उसके ऊपर हमारी एक प्रोसेसिंग होगी, उसके बाद हम उसका रिस्पॉन्स करेंगे। अब जो ये प्रोसेसिंग की बात करते थे ना, तो ये यहाँ कहते थे थिंकिंग, प्रोसेसिंग को क्या मानते थे, ये थिंकिंग मानते थे। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें। अगर आप ये हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं वीडियो, तो फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर आप ये हमारे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो TCF प्रतीक मलिक को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्रैश कोर्स आपका स्टार्ट हो गया है, आप अपनी पिछली वीडियो भी देख सकते हैं हमारे यहीं पे आके। धन्यवाद। जल्द ही हम आएंगे आपके साथ वीडियो नंबर 3, जिसके अंदर हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंटल जो हमारी अप्रोच चीज़ थी स्कूल ऑफ थॉट्स में। धन्यवाद।